तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ त्रिकोणमिति सारणी। ये त्रिकोणमिति सारणी आपको सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको सिखा दूंगा, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे कि ये साइन जीरो वाला, पहले आप ऐसे लिख दीजिए 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इतनी आसान ट्रिक कि आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार आप मेरे साथ ऐसे ही बनाते चलिए, एक दो बार अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब आप त्रिकोणमिति की क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें आपको बार बार किताब खुलकर नहीं देखना पड़ेगा। जब आपके दिमाग में रहेगा तो ये आपको आगे चलकर 11वीं क्लास में भी और आगे चलकर आपको 12वीं क्लास में भी काम आएगा। और आगे जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, एसएससी, रेलवे, इन सब में भी ये काम आएगा। ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये हर जगह काम आएगा। तो ये आपको त्रिकोणमिति, पहले आप ये याद कर लीजिए। अब इसी से देखिए, अब ये साइन का हो गया। अब ये कॉस को देखिए, तो जो ये यहाँ पर है उल्टा करके यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे एक ये है तो कॉस की जगह एक ही है। कॉस 0 अंक का मान 1, कॉस 30 अंक का ये वाला लिख दीजिए यहाँ से √3/2। अब ये वाला वैसे कि वैसे ही रहेगा। अब ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और 0 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ट्रिक इसी से सब कुछ बन जाएगा। अब देखिए, एक ये tan थीटा का एक सूत्र होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे tan बराबर tan थीटा/cos कॉस थीटा, मतलब tan का मान निकल जाएगा जब आप sin थीटा और cos थीटा को भाग दे दोगे। जैसे कि 0 का अगर एक में भाग दोगे तो 0 ही आएगा। 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 ही आएगा। अब इसका भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। अब ये 1/√2 कट जाएगा, बचेगा 1। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा √3। ये बटे में 1 बचेगा, लेकिन बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। जैसे अब 0 का भाग अगर 1 में देंगे तो 0 का भाग किसी की संख्या में देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित हो जाता है। अब देखिए, ये 3 होगा, इतनी आसानी से होगा। आप मेरे साथ एक दो बार जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको दोबारा ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये दोबारा आपको किताब खोलकर नहीं देखना पड़ेगा कि इसका tan 30 अंक का मान क्या होता है, tan 45 अंक का मान क्या होता है। आप ऐसे ही अगर एक दो बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब एक कौशिक का देखिए दोस्त, कौशिक से ये साइन, इन्हीं को अगर एक पलट देंगे तो ये कौशिक का मान निकाले। जैसे कि 0 का भाग 0 में देंगे तो अब इन्फिनिट अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित। अब ये 2 को पलट देंगे, बटे में 1 आएगा, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, ये 2। अब रूट को ऊपर ले जाएंगे, बटा को नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा √2। अब √3/2 को अगर हम पलटेंगे तो 2√3/2/√3। अब 1 को 1 पलटेंगे तो उसका मान 1 ही रहेगा, पलटेंगे उसका मान 1 ही रहेगा, 1 का 1। जैसे दोस्तों अब हम सेक का देंगे तो सेक का 1 आएगा, सेक को पलट देंगे, फिर इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको पलट देंगे तो 2 आएगा। अब इसको पलट देंगे तो 2 आ जाएगा, बटे में 1 आएगा तो वो 1 नहीं लिखते। अब 0 के 0 में अगर भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित। अब कॉट का जैसे tan है, अब tan को उल्टा कर देंगे, ये अपरिभाषित को यहाँ अपरिभाषित। अब √3 को यहाँ लिख देंगे। अब इसको ये एक वैसे लिख देंगे, फिर ये 1/√3 यहाँ पर लिख देंगे और 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। तो आप सीख गए, इतनी आसानी सीख गए। अगर आप एक दो बार और यही प्रयास करेंगे, लिखकर प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और यही सारणी आगे चलकर आपको काम आएगी 11वीं 12वीं क्लास में।
तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द बॉडी योद्धा और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।